म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये स्टेटमेंट ना जाने आपने कितनी बार सुना होगा, और शायद आपने सुना होगा कि मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अच्छे रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। अब हो सकता है कि आपको ये बातें कॉन्ट्रडिक्टिंग लगे, बट द ट्रुथ इज ये दोनों बातें सही है। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट के मुकाबले सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर म्यूचुअल फंड से बेनिफिट करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। Hi, this is Pari and you're watching the Investing Show by Bajaj Broking, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड ऑप्शंस। अगर आपको सच में म्यूचुअल फंड से अच्छे और बेहतर रिटर्न्स चाहिए, तो आपको हमेशा अटेंशन मोड में रहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स तो होते ही हैं इसलिए ताकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आपके पैसे को एक अच्छे रिस्क मैनेज्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स में धीरे धीरे ग्रोथ हो सकती है और कुछ साल बाद आपके पास एक साइजेबल वेल्थ बन सकती है। पर क्या कभी आपके म्यूचुअल फंड ने आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया है? अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए, हियर आर द टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट करना। हम मानते हैं कि अगर एक म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न्स देता आ रहा है तो ये मानना नेचुरल है कि वो आगे भी हाई रिटर्न देगा, पर ये सोच रियल इन्वेस्टिंग में सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड ने पहले हाई परफॉर्मेंस दिया वो फ्यूचर में भी हाई प्रॉफिट की गारंटी देगा। मार्केट में समय समय पर कई सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक चेंज, रेगुलेटरी चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज एक्सेट्रा। ऐसा भी हो सकता है कि हाई रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड लेने के चक्कर में आप उसका काफी हाई प्राइस भी दे रहे हो, जिससे आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इमोशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। हाई मार्केट वॉलेटिलिटी के समय कई बार एज इन्वेस्टर्स हम पैनिक सेलिंग या क्विक बाइंग कर लेते हैं। इमोशन में बहकर बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से म्यूचुअल फंड्स का मेन पर्पस खराब हो जाता है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जो किसी एक सेक्टर या थीम को फॉलो करते हैं और सिर्फ उनसे जुड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या एफएमसीजी ग्रोथ के म्यूचुअल फंड्स। तो इन म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस भी अपने बेस सेक्टर पर डिपेंड करता है। सेक्टर स्पेसिफिक या थीम्ड म्यूचुअल फंड ज्यादातर साइक्लिकल या कुछ समय के लिए रिटर्न्स देते हैं, इसलिए बेहतर ये हो सकता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग सेक्टर्स, एसेट क्लास, ज्योग्राफी या इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से डिवाइड करें। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क कई सारे ऑप्शंस में डिवाइड हो जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। निग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। हर इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल लेकर उतरता है कि देखो इतने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसे इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, और जब वो इतना % बढ़ जाएगा तब आगे डाइवर्सिफाई करूंगी या एसेट क्लास लूंगी। हर इन्वेस्टर की अपनी म्यूचुअल फंड्स के गेन से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो इनकम हो, कैपिटल अप्रिसिएशन हो या सिंपल रिस्क कम करना और रिटर्न्स को बढ़ाना हो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय या उसे रीएलोकेट करते समय अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हमेशा ध्यान में रखें। अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से कई बार इमोशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। कई बार तो इन्वेस्टर्स अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं। तो हमेशा याद रखें, शॉर्ट टर्म गेन या लॉस के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, पर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट जरूर करें। इग्नोरिंग रिलेटेड एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े एडिशनल चार्जेस काफी मैटर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में इन्हें इग्नोर करना चाहिए। आपके एडिशनल एक्सपेंसेस आपके रिटर्न्स को कई बार काफी इंपैक्ट कर सकते हैं। डू चेक द एक्सपेंस रेशियो। ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो वो फी होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। इससे आपके पैसों का एक छोटा हिस्सा फंड कंपनी को जाता है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपके रिटर्न्स पे भी ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसलिए अपना म्यूचुअल फंड चूज करते समय या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में रीएलोकेशन करते समय इन एडिशनल एक्सपेंसेस और उन्हें माइनस करने के बाद मिलने वाले प्रॉफिट को पहले ही जांच लें। ये तो थे हमारे 5 मेजर मिस्टेक्स जिनसे आपको बच के रहना है।
पर हाँ, याद रखें कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या चाहे कितने भी हाई रिटर्न्स या हाई गुडविल म्यूचुअल फंड्स हो, आपको अपने फंड्स इन्वेस्ट करके बस भूल नहीं जाना है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से रीएलोकेट करना बहुत जरूरी है। और बाकी डू कीप अ ट्रैक ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके साथ साथ कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले इन 4 बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट टेन्योर, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट या लिक्विड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग? या आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए या आपको रेगुलर इनकम? ये हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में विच फंड टाइप टू चूज। रिस्क प्रोफाइल, आपकी एज, आपकी एपेटाइट, आपके गोल्स ये हेल्प करेंगे आपको डिसाइड करने में कि आपको किस टाइप के फंड को चूज करना है। टैक्सेशन, क्या आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स सेविंग भी है? तो आप टैक्स सेविंग फंड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फाइनली, मार्केट के सभी अप्स एंड डाउन्स को समझने में हम तो है ही आपके साथ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.